चलो कंटिन्यू करें। गेट कौन बंद करेगा? बहुत जल्दी आ गए। तो मैं बारिश में भीग के आई, तुम लोग भीग के आ नहीं सकते क्या? हाँ वही बोल रही, आराम से आना, बहुत ज्यादा आराम से आना। चलो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ओपन करो। बुक्स ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 26 ओपन करो। आज टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो छुट्टी नहीं मिलेगी, लेट होगा क्लास को, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लेट किया है ऑलरेडी। आपको कितनी भी बार समझाओ, आप लोग समझते नहीं है ना। आपको मिनिमम हाफ एन आवर का ब्रेक चाहिए, तो मयंक सर को रिक्वेस्ट करो टाइमिंग चेंज करने का। मेरी क्लास में ये टाइम नहीं चलेगा, बहुत क्लियरली बोल रही हूँ मैं, रोज देख रही हूँ रोज। पता नहीं क्या दिक्कत है, तुम लोगों को समझते ही नहीं हो। करो क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट। A skilled worker in Shanu Limited is paid guaranteed wage rate of rupees 30 per hour. The standard time per unit of a product is 4 hours. Sam, a machine man, has been paid wages under Rowan incentive plan, and he had earned an effective hour rate of 37.5 on manufacture of that particular product. What could be his total earnings if effective hourly rate had been put on Halsey incentive scheme? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? इसमें आपको बोला है 37.5 का आपका इफेक्टिव आवर रेट है। कितने घंटे काम कर रहे हो आप? इज इक्वल्स टू रोहन स्कीम में कैसे मिलेगा? 30 रुपए पर आवर है, तो 30 इंटू एक्स, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। हेलो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो सब लोग? तो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट इज 4 आवर्स, तो यानी 4 इंटू यूनिट्स करना पड़ेगा। अपन ने एक्चुअल टाइम को एक्स लिया है ना, एक्चुअल टाइम को एक्स लिया है ना, तो आपका एक्चुअल आवर्स इज इक्वल्स टू एक्स, स्टैंडर्ड आवर्स कितना हो जाएगा? 4, और टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। तो 4 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स इंटू 30, ये आपका बन गया इक्वेशन। तो अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो लिखो अपनी अपनी बुक्स में, बैठना नहीं है, लिखना है। चलो लिखो क्विकली। और फिर इससे जो एक्चुअल आवर्स आ रहे हैं उस हिसाब से हालसे से पेमेंट करोगे तो कितना आएगा वो बताना है। ₹35 क्या इफेक्टिव रेट हालसे का बता रहे हो क्या? अच्छा पूरा आंसर आ गया, ओके 35 6। लेट मी चेक द आंसर। हाँ करेक्ट, यस सबका होना था। अभी आप पहले मेरे को 25 करके बताओ। 25 सेम कल के जैसा है। 25 होमवर्क नहीं है, 25 करना है अभी। हाँ भले अमाउंट सेम है, पर मुझे करके चाहिए अभी। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने लिखे हैं आउट ऑफ द 3 कल के। और नहीं, मुझे मुझे भरोसा नहीं है, मुझे चेक करना है, सब अपने अपने लेवल पे करोगे। मैं डिस्कस नहीं करूंगी, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। आप लोगों को 25 कंप्लीट करना है। समझ में आई बात कि नहीं आई?
जिसका 26 हो गया है वो 25 करेगा, जिसका 26 नहीं हुआ है पहले 26 करेगा फिर 25 करेगा। 26 आई गेस सबको मैंने एक्सप्लेन कर दी, 25 एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि कल ही हुआ था। लिखो। यस, मैं चेक करने वाली हूँ। 25 कंप्लीट करो प्लीज। ट्वेंटी फाइव कंप्लीट करो। हाँ हाँ मुझे पता है। 25 कंप्लीट करो। क्यों भैया, उसकी बुक में क्यों देखना पड़ रहा है? हाँ, आपके पास है नहीं क्वेश्चन बैंक? तो अलग अलग बैठो ना। ट्वेंटी फाइव हो जाएगा फिर बोलो। हो गया? क्या आंसर आया? बुक लेके आओ, बुक लेके आओ। फर्स्ट डेस्क पे बैठ जाओ, मेरे को बुक दे दो, बैठ जाओ वहाँ पे। वेरी गुड, इतना प्यारा प्रेजेंटेशन है कि अगले को समझेगा ही नहीं क्या लिखा है। थोड़ा उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से? सिर्फ टेबल टेबल बना के थोड़ी ना छोड़ना है। हाँ तो हो गया बोले ना आप? डन? आंसर करेक्ट है। डन? जिसका हो गया है वो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 31। जिसका 25 हो गया है वो रीड 31। 25 क्वेश्चन नंबर जिन जिनका हो गया है रीड 31।
सेम 25 हो गया ना? हाँ, मैं वही बोली क्या हो गया 25? बताओ, बुक फ्लिप करो। ठीक है, दिख गया, बैठ जाओ, करो 31। गर्ल्स आपका हो रहा है क्या? रिज्यूम कर रहे हो? कर रहे हो ना? 25 डन। देवांशी, भूमि 31। भूमि जम रहा है पक्का? 31 सिमिलर है। हाँ, सेम क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या? 31 ही होमवर्क दिया था क्या? तो 31 आपकी बुक्स में करा हुआ है। ओपन दैट पेज, चेक करेंगे ना किसने किसने नहीं किया है। किया हुआ है? कितने टाइम्स किया हुआ है? 2 टाइम्स आपकी बुक में होना चाहिए, आई गेस। एक ही बार है? नहीं नहीं, ये कभी तो भी किया है क्या? हाँ हाँ, भैया बताओ। बस उतनी सी जगह में खत्म कर दिया, वेरी गुड। देवांशी किया है? भूमि, चलो 31 भी हो गया, वेरी गुड। मेरे क्वेश्चंस कम कर रहे हो। तो आपका 31 भी हो चुका है, तो ओपन क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 इजी है, पर थोड़ा सा अपन ने अभी तक इस टाइप के किए हैं क्या? कर लिए ये भी है ना? हाँ, है ना, ये थोड़ा सा अलग है। तो ये कैटेगरी का ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, पर ये यूनिक है, मार्क कर लो। क्या बोला है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड लेबर फ्लक्स रेट। क्या क्या दिया आपको? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ओपनिंग कितने थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्लोजिंग कितने हैं। तो मूवमेंट मिल जाएगा आपको। मूवमेंट यानी पूरा फ्लक्स। मूवमेंट किसकी वजह से रहेगा? एडिशन, सेपरेशन और ये रिप्लेसमेंट। एडिशन मतलब रिक्रूट, न्यू ज्वाइनीज। तो न्यू रिक्रूटमेंट, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन, ये तीनों का मिला के जो रहेगा वही डिफरेंस इन एम्प्लॉइज रहेगा। तो आपके पास फ्लक्स का न्यूमरेटर है, आपके पास डिनोमिनेटर है क्या? डिनोमिनेटर क्या रहता है? डिनोमिनेटर क्या रहता है? अपन कैसे निकालते थे एवरेज वर्कर? अब उसमें नीचे दिया भी है डेटा, देखो, देयर आर ड्यूरिंग द ईयर 160 एम्प्लॉइज लेफ्ट while 640 employees were discharged and 1500 employees were recruited during the year. On of these, why 400 employees were recruited because of exits and the rest were recruited in accordance with expansion plan. अभी देखो, आपको क्या बोला है? 160 एम्प्लॉइज गए, 160 एम्प्लॉइज लेफ्ट वाला है। फिर क्या बोला है? 640 एम्प्लॉइज डिस्चार्ज हुए एंड 1500 एम्प्लॉइज वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें से 400 वर बिकॉज ऑफ एग्जिट। तो 640 के अगेंस्ट 400 है, 640 के अगेंस्ट ही 400 है ना? हाँ हाँ, ये रिप्लेस है। और 1500 में से 400 उसके अगेंस्ट है, यानी 1100 न्यू ज्वाइनी है। ये हो गया आपका सेपरेशन, और ये रिप्लेसमेंट, और ये न्यू ज्वाइनिंग। कैसे 800? सेपरेशन, सेपरेशन 640 के अगेंस्ट 400 है।
हाँ जैसे एक की जगह कभी दो आ सकते हैं, तो वैसे ही होना है। करेक्ट है। अपने को बेसिकली कितने प्योर कट छोड़ के गए, तो बोले 160, वो ड्यू टू रिटायरमेंट होगा या जो भी होगा, ठीक है। और अपने 640 जने जो है उसको अपन ने रिप्लेस करवाया, 640 छोड़ के गए, उसके अगेंस्ट में हमने सिर्फ 400 को ही हायर किया, यानी 240 को कम हायर किया। बट अपन हर क्वेश्चन में तो वो दोनों लिखे होते हैं, तो दोनों को एज अ सेपरेशन ट्रीट करते हैं। दोनों को कब सेपरेशन ट्रीट किया, बताओ क्वेश्चन। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज को अपन सेपरेशन हाँ सेपरेशन दोनों चीज में, पर तुम जब फ्लक्स निकालोगे तो दोनों दोनों थोड़े नहीं लिखोगे। अभी तुम नंबर ऑफ सेपरेशन और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट दोनों सेम लिखते हो क्या? मतलब पूछा रहता कि बताओ ना मेरे को, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ। अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 48 क्वेश्चन नंबर 48। देखिए उधर लिखा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, तो इसको पूरा सेपरेशन में ट्रीट कर देंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, हाँ तो क्या बोल रहा है वो, अभी आपको रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट और लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, अब आपको इसमें रिप्लेसमेंट का कुछ डेटा ही नहीं दिया है ना मैडम। अगर रिप्लेसमेंट का डेटा दिया रहता तो फिर उस हिसाब से करते थे। आपको दिया है कि उसका? इसमें भी दिया है 8% रिप्लेसमेंट मेथड। हाँ तो आपने 8% रिप्लेसमेंट से रिप्लेसमेंट का नंबर निकाला होगा, तो आपने नंबर ऑफ सेपरेशन मेथड से नंबर ऑफ सेपरेशंस निकाले होंगे। कितने निकले नंबर ऑफ सेपरेशंस? नंबर ऑफ सेपरेशंस 27 है, और रिप्लेसमेंट कितने हैं? 36। तो आपका लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज में ये दोनों का टोटल आ रहा है, राइट आंसर में। 48 होमवर्क था। हाँ बात बराबर है, पर सेपरेशन में अपन वैसे नहीं लेते, जैसे अब यहाँ पे आप आंसर से क्वेश्चन पे जाओ ना, आंसर में क्या बोला है सेपरेशन का? 8% बोला है, 8% बोला है ना, तो आप क्या करते हैं, 8% इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन एवरेज। एवरेज कितना आया? 450। सेपरेशन का 6 है क्या? फ्लक्स रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन, हाँ हाँ, तो ये 6%। तो ऐसे अपन ने 27 निकाला, तो अपन 27 को सेपरेशन इज इक्वल टू आंसर 2 थोड़ी बोल रहे हैं। आंसर 2 में तो दोनों भी चीजें है, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट दोनों ऐड होके है ना, पर अपन सेपरेशन मेथड से निकालते हैं जब एक ही आंसर निकलता है ना, दोनों मिला के थोड़ी निकलता है। तो आप ये जो न्यूमरेटर लेते हो 27, इट इज नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज ना, वहां पे उल्टा क्वेश्चन है। हाँ तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में निकालते वक्त अपन दोनों चीजें ऐड करते हैं आखिरी में, जब आंसर देते हैं अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सेपरेशन इतना और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इतना, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट एंड डिस्चार्ज इतना। करेक्ट है कि नहीं? रुको 48 अपन ने इलस्ट्रेशन में भी देखा था, वो कर रहे थे ऐड। हाँ इसका आंसर आपका है 36। इसका आंसर तो सिंपल था, इसका आंसर 36 है और इसका आंसर 27 ही है लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज का। तो फिर अभी आपको उसमें क्यों दिक्कत है? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर क्या था? 33। हाँ क्या बोल रहे हो इसमें? 160 प्लस 640 सेपरेशन, क्यों?
सेपरेशन मतलब कितने गए इरिस्पेक्टिव निकाला कि एंड 15,000 एम्प्लॉय रिक्रूटेड। 400 रिप्लेसमेंट अब बचा हुआ 49 में भी ऐसा पहले भी हमने किया पहले तो है। ऐसे ही किया हाँ सेम सेम क्वेश्चन किया है क्या? सिमिलर रुको, सेम बस इसमें थोड़ा सा है। तो वो दोनों को ऐड कर लेते हो आप बोल रहे हो? इसमें तो टर्नओवर निकालना है ना। हाँ, सारे सारे मेथड्स। 49 वैसे ही है जिसके उसमें ऐड किया हाँ, ये ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये 650 640 के अगेंस्ट नहीं है, यानी मेरा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है। ये यानी 160 आपका प्लस 640, ये सब आपके सेपरेशन हो गए। और अभी आपका ज्वाइनिंग क्या है? 1500 ज्वाइनिंग है, तो 1500 में से 400 इज रिप्लेसमेंट और 1100 इज न्यू ज्वाइनिंग, न्यू रिक्रूटमेंट। हाँ, तो आपको सारी मेथड से निकालना है टर्नओवर। निकालो। हो गया? आंसर आ गया? क्या क्या है आंसर? 8% 11% हाँ हाँ हाँ, सब सब सब, जब सबका डेटा है तो सारा। 8%, 11% और 4% और 15% ऐसे। और फ्लक्स? फ्लक्स पूछा है ना उसने, स्पेसिफिकली फ्लक्स में पूछा है। 23%। कैलसी पे नहीं करना है, लिखना है। लिखने को बोला है भैया, कैलसी पे नहीं करने को बोला है। फिर आप बोलोगे बहुत सारा लिखने को दे दिया मैडम ने। नहीं नहीं बोलेंगे। चलो लिखो, सॉल्व करो क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? ये लिख लिया? बताओ मेरे को, बताओ आप। कौन सा क्वेश्चन था इसका सिमिलर? 40? तो आपने 49 नहीं दिखाना है मेरे को, आपने दिखाना मेरे को 33 ही है, इसीलिए बोल रही हूँ। लिखो, टाइम मिल रहा है लिखने को, लोगों को टाइम नहीं मिलता है लिखने को। प्रेम सॉल्व करना है बेटा। मेरा इंटरप्रिटेशन गड़बड़ था। हो गया सबका? पक्का? 33 भी हो गया ना अभी। अभी आपको करना है 44 सबसे पहले। नहीं, एक काम करो, पहले 38 कर लो। 38 38 कर लो। हाँ पता है, इसलिए बोल रही हूँ, खत्म करो। एग्जैक्ट सेम थोड़ी है। नहीं नहीं, पर प्रैक्टिस करना है ना, आप परसों टेस्ट है ना, कल ही रादर। रिपीटेड ही है ना। रिपीटेड नहीं है भैया, वो सिमिलर क्वेश्चन है। मैम पूरा सेम पूरा सेम है। है चेक नहीं अब तो कंटिन्यू अरे 2 बार सॉल्व कर लिए तो कुछ जाता क्या तुम्हारा? है।
अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 24 मुझे सॉल्व करके चाहिए अभी के अभी। 24 कट कर दिया ना नहीं 24, हाँ मैं बोल रही हूँ अभी सॉल्व करना है, आज दिया अभी सॉल्व करना है 24। हाँ होमवर्क था, अब होमवर्क नहीं रहा। प्रॉफिट ऑन आपका होमवर्क क्या क्या है वो मैं बता दूंगी, आप चिंता मत करो, आप लोग लेट हो गए। वेरिएबल एक वेरिएबल रहता है और ये लगाएंगे पीवी रेशियो वाला क्वेश्चन है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रोल ऑफ ये अपन ने किया है, ये कैटेगरी के क्वेश्चन, ये कैटेगरी के क्वेश्चन 24 क्या करूं, बता दूं? क्या बोल रहा है, सुपर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ हाई लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री। बिफोर एनालाइजिंग द कॉस्ट एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स, the management of the company wants to ascertain the profit and loss for the year ended on account of labor turnover. For this purpose, it has given you the following information. एक टेबल बनाएंगे, उसके पहले हेडिंग दूंगी, आंसर में लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक राउंड ब्रैकेट्स में लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर, फिर उसके नीचे पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम। पहली चीज क्या बोल रहा है, सेल्स फॉर द लास्ट ईयर 22-23 वाज दिया है आपको और पीवी रेशियो दिया है, तो हाँ हाँ हाँ, अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब लिखते मत जाना डायरेक्ट। सेल्स दिया है आपको और पीवी रेशियो दिया है, यानी आपको बोला है कंट्रीब्यूशन कितना कमाया है। बोले टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड by direct labor force was 5 lakh hours. Actual direct labor hours includes 60,000 hours attributable to training new recruitees, out of which 40% of the hours were unproductive. यानी 60,000 घंटे में से 40% जो थे वो अनप्रोडक्टिव थे, तो कितने घंटे अनप्रोडक्टिव हो गए? 24,000 24,000 घंटे अनप्रोडक्टिव हो गया। रेट अपने को देंगे आगे। ड्यू टू डिले बाय पर्सनल डिपार्टमेंट इन filling vacancies on account of labor turnover, 95,000 potential productive hours excluding unproductive training hours जो ऊपर थे were lost। यानी ये 95,000 hours का भी लॉस हो गया, तो वो 24 प्लस ये 95,000 hours इतना लॉस हो गया अपना। अभी 1500 units of the output were produced during training period were defective. Cost of rectification of defective units was 40 per unit. तो 40 रुपए इंटू 1500 यूनिट, ये आपका डिफेक्टिव का कॉस्ट हो गया। सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ वर्कर्स लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका सेटलमेंट कॉस्ट है, यानी एक्सपेंस हो गया, बढ़ गया। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट, जो बाकी चीजों का लगेगा, ट्रेनिंग एंड इंडक्शन का कॉस्ट, ये सारे खर्चे हो गए। फिर assuming the potential production loss as a consequence of labor turnover, could have been sold at a prevailing prices. Find the profit and loss for the year ended on account of labor turnover. तो अभी यहाँ पे अपने पास क्या है, रेट दिया है कि आपको खाली वो देखना है? रेट कैसे निकालोगे? जो सेल्स का अमाउंट दिया है उसका लगाएंगे और डिवाइड कर नहीं, लिखो पर्टिकुलर्स में सबसे पहली चीज लिखो, पर्टिकुलर्स में सबसे पहली चीज लिखो, पहले इजी इजी चीजें सब खत्म कर लो लिखने का। हाँ, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, उसके नीचे पर्टिकुलर्स में लिखो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट। फिर उसके नीचे लिखो सेटलमेंट कॉस्ट,
सेटलमेंट कॉस्ट, फिर इसके नीचे लिखो रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट कॉस्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट कॉस्ट, ये सब लिख लिए। अब इसकी अमाउंट्स लिख लो सबकी, उन सबकी अमाउंट्स लिख लो। फिर उसके नीचे एक वर्किंग बनाओ। लिख लिया वहां तक के अमाउंट्स के साथ। उसके नीचे 3 लाइन और छोड़ दो, उसके नीचे लिखो वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स लिखा, उसमें पहली वर्किंग नोट। अब मुझे डेटा बताते जाना प्लीज। हाँ, अभी डेटा बताते जाओगे आप, मैं लिखते जाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, फर्स्ट वर्किंग नोट, प्रोडक्टिव आवर्स कैलकुलेट करेंगे। आपको क्या बोला है, टोटल आवर्स कितने थे? तो टोटल आवर्स 5 लाख लेस अनप्रोडक्टिव आवर्स। कितने अनप्रोडक्टिव आवर्स है? 60,000 का 40%, 60,000 का 40% बोला है ना क्वेश्चन में। हाँ, कितना होता? 476। तो अभी 476 आवर्स, तो अपना सेकेंड वर्किंग नोट, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन अनप्रोडक्टिव आवर्स। हाँ हाँ, लिखेंगे ना। अभी अपन ने क्या निकाले, प्रोडक्टिव आवर्स निकाले हैं। तो फिर इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कैलकुलेशन, इसमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन अर्नड, कितना कंट्रीब्यूशन अर्न किया? तो बोले सेल्स कितना था आपका, सेल्स कितना बताया है? 16 लाख ना, ठीक, 16,80,000। हाँ, और कितना आपका पीवी रेशियो है? 15%। तो इतना आपने कंट्रीब्यूशन अर्न किया, कितना आया? 3252। हाँ, 32,52,000। हाउ मेनी प्रोडक्टिव आवर्स? ऊपर निकाले ना अपन ने, कितने प्रोडक्टिव आवर्स? 476। 4,76,000 आवर्स में आपने 32,52,000 कमाया। इसका मीनिंग क्या हुआ? 32,52,000 आपने 4,76,000 आवर्स में कमाया। 4,76,000 आवर्स में आपने कितना कमाया? 32,52,000। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? ओ भैया बातें कम करो, समझो क्या बोल रही हूँ। क्या बोला मैंने अभी, क्या बोला मैंने अभी? उसके आगे मैंने क्या बोला, क्यों लिखा है मैंने वो? तो अपने को देखना है कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव आवर्स कितना आता। आगे कंटिन्यू है डेसिमल्स। हाँ, यानी 6.832। हाँ, अभी therefore loss of contribution on hours lost कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो आवर्स लॉस्ट कैसे, तो आपके प्रोडक्टिव आवर्स इतने हैं, तो अनप्रोडक्टिव कितने हैं? 24,000 जो ऊपर का है वो, प्लस आपको बोला है रिक्रूटमेंट के डिले की वजह से कितना 95 है, तो 95,000 इतने घंटे का लॉस हुआ अपना। इतने घंटे और काम करते थे तो
कितना कमाते थे 6.832 के रेट से अप्रोक्सीमेटली, है कि नहीं? तो इंटू 6.832 करो, या तो फिर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो क्या करोगे, इंटू 32,52,000 डिवाइडेड बाय 4,76,000। क्या हुआ? 8 लाख ये इससे एग्जैक्ट आंसर आएगा। वो जो 6.832 है ना, वो उसके आगे सारे डेसिमल है, तो उससे अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। हाँ, तो आंसर निकालो, कितना आया लॉस ऑफ 8 लाख एग्जैक्ट 8,13,000 का आपका कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ। समझ में आ रहा है? तो अभी ऊपर वाला जो मेन टेबल बनाया था उसमें लिख दो, क्या लिखोगे, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन अनप्रोडक्टिव आवर्स, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन अनप्रोडक्टिव आवर्स 8,13,000। अपन ने ऊपर 95,000 क्योंकि अपन सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स निकाल रहे थे ना, तो वहां पे 95,000 क्यों कंसिडर करेंगे भैया? आपने कितने घंटे टोटल काम किया है? 5 लाख घंटे। आपने वो 95,000 आवर्स काम ही नहीं किया है। समझ में आ रहा क्या मैडम? डिफरेंस क्या है? आप बोल रहे हो इसमें मैंने 95 क्यों लेस नहीं किया, राइट? अपन ने इसलिए लेस नहीं किया क्योंकि अपने टोटल कितने घंटे, 5 लाख घंटे काम करे हुए हैं। 5 लाख घंटे में से 24,000 घंटे है जो प्रोडक्टिव नहीं है, और वो 95,000 घंटे तो काम ही नहीं करे हुए, तो प्रोडक्टिव का सवाल ही नहीं आता। वो काम ही नहीं करे तो 5 लाख में इंक्लूडेड है क्या? नहीं है, तो फिर उसमें माइनस करने का सवाल ही नहीं उठता। समझा क्या लॉजिक? वो आवर्स आपने काम ही नहीं किया ना। इंसान था क्या जब काम करने के लिए? वो तो रिक्रूट हो रहा था, जब तक रिक्रूट भी नहीं हुआ था, जब तक आपने एम स्क्वायर ज्वाइन ही नहीं किया था, आपने क्लासेस की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी क्या? ऑब्वियस सी बात है ना। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक क्या है उसके पीछे का? जब इंसान रिक्रूट ही नहीं हुआ है तो वो काम करेगा क्या? उसके नंबर ऑफ आवर्स भी बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो अपने टोटल आवर्स कितने थे? 5 लाख। उसमें इंसान तो था ही नहीं, तो 95,000 आवर्स तो वैसे ही लॉस हो गए। उसके अलावा अनप्रोडक्टिव है 24,000। समझ में आया क्या? क्या हो गया? लॉजिक समझा भूमि? समझा? तो आपका अब क्या क्या हो गया वो टेबल वाली टेबल में? क्या क्या हो गया वही पूछ रही हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव नहीं लिखा है क्या मैंने? लिखा दिया। हाँ, तो कैलकुलेट करो ना। उसके आगे लिखने को बोला ना मैंने। क्या बोला? लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन अनप्रोडक्टिव आवर्स, ऑन अनप्रोडक्टिव आवर्स कितना? 8,13,000। आपके मेन टेबल में बोल रही हूँ। हाँ, अब लगाओ उसकी टोटल। कितना आया? 12,830। 14,12,830। हो गया? समझा? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यार अभी चैप्टर में इतनी क्वेश्चन बाकी है क्या? नहीं नहीं, बाकी है ना, और बाकी है, करेंगे ना भैया। अभी होमवर्क क्या क्या है आपका? सब थोड़ी हो गए। हाँ, तो 41 बचा और 43 बचा। 41 43 होमवर्क है। 24 अभी अपन ने कर लिया। 25 भी होमवर्क है। 20 नहीं ना, 25 कहाँ किया अभी? अच्छा, कर लिया क्या? 25 कर रहा क्या? 26 भी हो गया। 29 नहीं हुआ ना? 29 अच्छा कट हो गया, वही बोल रही 29 अपन ने लिखी थोड़ी। तो अभी आपके होमवर्क में क्या दो ही है क्या? 41 और 43 लिखो, लिखो। 30 होमवर्क, 41 43 30 35।
हाँ 4 हुए ना 30, 35 और 42, 5 हो गए। आज का होमवर्क कोटा कंप्लीट? नहीं अभी क्लास में होगा 44। चलो 44। हाँ सातारा नासिक का ही भाई है वो। हाँ इसीलिए करना है। 44 आ जाओ। 44 क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? पढ़ो। ABC Limited is a factory at two locations, Noida and Patparganj. Rowan plant is used at Noida factory and Halse plant at Patparganj factory. Standard time and basic rate of wage are same for jobs which is similar and is carried out on similar machinery. Normal working hours is 9 hours per day in 5 days a week. Job at Noida factory is completed in 36 while Patparganj factory is 33 hours 45 minutes. Conversion cost at Noida and Patparganj are this and this respectively. Overhead accounts 25. You are required to find out normal wage to compare respective conversion cost. अब ये कल के जैसा है, अपना क्या लॉजिक अपने को ध्यान में रखना है, कन्वर्जन कॉस्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट। अपन ने कल डिस्कस किया था ये चीज की, ये चीज को अपन ने मान के चलना है। तो स्टार्ट करो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्या करोगे, आपके पास दिया है कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट नोएडा पतपरगंज, ये कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स नोएडा पतपरगंज। कन्वर्जन कॉस्ट क्या क्या दिया है, 6084 और 5569। अब आपको बोला है लेस ओवरहेड कॉस्ट 25 रुपया बोला है ना, 25 रुपया पर आवर। तो नोएडा में 36 आवर्स काम किया इंटू 25 रुपया, और पतपरगंज में कितना काम किया, 33 घंटा 45 यानी आपका 0.75 होता है, पता है ना ये। हाँ इंटू 25, बताओ आपका कितना बचा। ये क्या बचेगा आपका, ये मटेरियल प्लस लेबर कितना 5184 और 4725, सॉरी 0.25 एग्जैक्ट है या आगे भी है 0.25। हाँ तो अभी आपको लेट क्या करोगे, मटेरियल रेट पर आवर बी एक्स एंड मटेरियल कॉस्ट बी वाई, है कि नहीं। फिर सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, आता है ना आगे का, आता है नहीं आता है, करो भैया करो आगे का। चलो ये मैं भी सॉल्व करती हूँ आपके साथ साथ। पहला कितना है 5184। अभी देखो आप दो तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप देखो 5184 आपका टोटल कॉस्ट है इज इक्वल्स टू वाई प्लस यानी मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर टेबल बनाओ। टेबल कैसे बनाओगे, एकदम स्टार्टिंग के क्वेश्चन जैसे थे ना वैसा, नोएडा पत्थरगंज क्या क्या हो जाएगा, मटेरियल वाई लेबर, लेबर में भी दो
सबसे पहले बेसिक और फिर प्रीमियम प्लान। अभी बेसिक में कितना आएगा? नोएडा में 36x और इधर 33.75x। अभी प्रीमियम कितना? नोएडा का रोवान है ना, तो नोएडा का रोवान होगा। आपको कितना बोला है? 9 आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स निकालना पड़ेगा ना। स्टैंडर्ड आवर्स इज इक्वल्स टू 9 आवर्स इंटू 5 days अ वीक, 45 आवर्स। तो प्रीमियम कितना? तो बोले पहले रोवन के हिसाब से टाइम सेव कितना हो गया? 45 माइनस 36 यानी 9 बाई 45 इंटू 36 इंटू एक्स, राइट। अभी इसका कितना होगा? इसका होगा 33.75 माइनस 45 माइनस 33.75 कितना था? 11.25 आता है। 11.25 इंटू 50% इंटू एक्स, 5.625 और इसकी टोटल लिख लो यहाँ पे कितनी कितनी थी? 5184 था ना? कितना था? 5184, और दूसरा क्या था? 4725.25। तो पहला हो जाएगा 5184 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 36x प्लस क्या आ जाएगा? ये कितना आ रहा? 7.2x। तो अभी इसको सॉल्व कर लो, और y प्लस कितना हो जाएगा? 36 प्लस 7.2, 43.2x, 5184। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन 4725.25 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 33.75x प्लस इसका कितना था? 11.25, 5.625x, 3.75, so is equals to y plus 39.375x। y आ रहा है क्या? इक्वेशन 2 माइनस 1, 4725। हाँ, बट कोई क्वेश्चन में गलती से आ गया तो, मतलब अगर कोई क्वेश्चन में देखो, जब अगर मटेरियल के बारे में कुछ बोला नहीं है तो वो मटेरियल जनरली जीरो ही रहेगा। तो आप टाइम बचाने के लिए सिर्फ मटेरियल मतलब जीरो रख के कर सकते हो, तो आपको ये इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स वाला बचता नहीं है, तो सिंपल हो जाएगा। हाँ, सिर्फ 1 वेरिएबल है तो आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा ना। यहीं पे अगर ये y नहीं है तो आप x की वैल्यू यहीं पे निकाल सकते हो, सिंपल, सॉर्टेड। तो जहाँ पे क्वेश्चन में मटेरियल के बारे में बोला नहीं है तो आप अज्यूम कर सकते हो जीरो। क्या इसका आंसर बता रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, 458.75, और इसका आंसर 3.825x। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो नीचे से? हाँ ठीक है ना, उतना तो चलेगा। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर क्या था? 44। इनका कितना रहे? हाँ 120 है। 119.93, ठीक है ना, ठीक है। वो कहीं पे राउंडिंग हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। हाँ ठीक है ना। तो आपका देयरफॉर वेज रेट पर आर नहीं, उसने पूछा क्या है आपको?
एक वो चीज पूछा है और दूसरा पूछा है आपको कन्वर्जन कॉस्ट कंपेयर कैसे करोगे? दोनों ये बेसिकली यही डब्बा वापस बनाओगे, बट इसमें एक्स और वाई नहीं लिखोगे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे। तो वो डब्बा भी बना लो अभी, पूरा आंसर सॉल्व करना है। नहीं वही नहीं लिखना, और पेपर में भी वही नहीं लिखना कभी भी नहीं, अभी भी नहीं, प्रैक्टिस नहीं होंगी तुम्हारी। अभी लिखो, बनाओ। चलो मैं भी बनाती हूँ, चलो लिखो। डायरेक्ट मटेरियल 0 लिखना है। हाँ, या तो डायरेक्ट मटेरियल 0 लिखो या मटेरियल लिखो ही मत। क्या हो जाएगा? लेबर कॉस्ट, उसमें आ जाएगा बेसिक और आ जाएगा प्रीमियम, फिर आ जाएगा आपका ओवरहेड, और फिर टोटल को बोलेंगे अपन कन्वर्जन कॉस्ट। लेबर कॉस्ट एन में कितना आएगा? 36x था ना। लिखना है, सबको अपना अपना लिखना है। अभी लिखेंगे ना भैया। कुछ मैंने गड़बड़ करी क्या? अच्छा, अच्छा हाँ, मैंने ना आर सी गलत ली थी। 1.25 इंटू 50% इंटू 675 प्लस 4050। नीचे का भी गड़बड़ है, 843 है, 844 है। आपको इसकी टोटल ही दी है ना, क्वेश्चन में टोटल कितनी दी है? 6084 और 5569। तो इसका कितना था? 5569 माइनस 4725। हाँ, तो इसको राउंडिंग किया है इसने 4 से। ये आपका आंसर हो गया। अभी ये क्वेश्चन भी हो गया। अरे रिकॉर्ड, अच्छा नहीं, कोई इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हुई है। ये हो गया। वो अदर देन स्टडी मेट क्वेश्चंस थे जो आज करने थे। स्टडी मेट भी करना है आज खत्म। स्टडी मेट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थोड़े हो गए सारे, कर लिए? चलो फिर दिखाओ मेरे को।
अगर आप लोगों ने स्टडी मैट कर ली है पूरी तो बता दो मुझे। बुक गिल्ली हो गई। रोज एक ही बहाना है भैया के पास। ये भी हो गया था। ये हाँ हाँ हाँ, ये बेसिक बेसिक हो गया था अपना, मुझे पता है भैया। मैम सब एक जैसे क्वेश्चन हो गया था ये? हाँ, एक जैसे क्वेश्चन है, मुझे पता है। है अभी हो गया था ये वाली? हो गया था मैम। मैम आपका टारगेट पूरा हाँ हुआ मैम नहीं हुआ भैया। ये हो गया था। चलो ये लिखो। मैम ये करोगे, ये नहीं हुआ। कर दिए ना, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। वो क्वेश्चन ही आता है ये क्या है ये क्वेश्चन ही आता है तो है ये चैप्टर वन का एक एरिया है ये बढ़ता बात थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। है। वन से एग्जांपल देना वो कौन सा लगाना है हेल्थ की रोग हाँ वो हो जाएगा हाँ वो हो जाएगा तो मुझे एक्सप्लेन तो करो, क्या क्या होगा इसमें, कुछ तो बताओ मुझे। जैसे उसने थ्योरी लिखा है, तुम भी मुझे थ्योरी बताओ ना थोड़ी सी। पढ़ो, कौन हु विल रीड फॉर मी? रीड कौन पढ़ेगा? पढ़ो देवांशी। A factory having the latest sophisticated machine wants to introduce an incentive scheme for its workers, keeping in view the following. First, the entire gains of improved production should not go to the workers. Second, in the name of speed, quality should not suffer. Third, the rate setting department being newly established are liable to commit mistakes. You are required to prepare a suitable incentive scheme and demonstrate by an illustrative numerical example how your scheme answers to all the requirements of the management. क्या क्या बोला है? बोले एंटायर गेन ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन शुड नॉट गो टू वर्कर्स, यानी पूरा पूरा जो प्रोडक्शन की वजह से, गेन हुआ है हाँ वो वो मतलब तो तीसरे नहीं होता तीस रेट नहीं यूज करेंगे। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? इन द नेम ऑफ स्पीड क्वालिटी शुड नॉट सफर, मतलब टाइम रेट भी यूज नहीं करेंगे, यानी कुछ तो प्रपोर्शन में, यानी हालसिया रोवान। तो आपको कैसे बताना पड़ेगा? द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली एस्टेब्लिश इज लाइबल टू कमिट मिस्टेक्स, वो मिस्टेक करते रहेंगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा जिससे अपने को प्रॉपर मिले? हालसिया और रोवान सजेस्ट करना चाहिए। और कब करोगे? अगर 50 के अंदर अंदर उनका है तो फिर रोहन रोहन, और फिर 50 के ऊपर है तो हाल से। ठीक है, तो ऐसा ही पूरा उसको एक्सप्लेन करना है। उसने पूरी स्टोरी लिखा, फिर एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के बेसिस पे बोनस बताया, और फिर ये ड्रॉ करके बताया उसने। क्या ड्रॉ करके बताया? ये रोहन के अंदर देखो, रोहन कहाँ से, ये हालसे का प्लान है, ये रोहन का प्लान है। ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ना किसमें क्या कंपेयर होता है, बनाना नहीं आप। हाँ, मतलब ये डायग्राम में तो नंबर नंबर्स के बिना भी हो सकता है। देखो कैसा है, ध्यान दो एक बार डायग्राम पे। ये क्या है? आपका वेज रेट है, आपका रेट पर आर, रेट पर पीस, और ये आपका आउटपुट है। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका पीस रेट बढ़ेगा। तो ये जीरो से लेके ये जो लाइन बनेगी, ये पूरी लाइन, पार्डन में, ये जो लाइन है येलो वाली, ये क्या रहेंगी? ये पीस रेट से रहेंगी। 0 यूनिट बनाया, 0 का वेज रेट, 1 यूनिट बनाया, 1 का वेज रेट, ये इक्वल जा रहा है ना, ये समझ रहे हो क्या आप? ये जो है ना, ये इक्वल जा रहा है, समझ में आ रहा है? ये हो गया। फिर बाद में दूसरा क्या बोल रहे हैं? दूसरा बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोले हालसे के हिसाब से देंगे। तो हालसे के हिसाब से कैसा होता है? मिनिमम वेज गारंटी मिलेगा। मिनिमम वेज गारंटी क्यों मिलेगा, पहले तो ये बता दो। हालसे में मिनिमम वेज गारंटी मिलता है क्या? जितने आवर्स काम किया उसके हिसाब से रेट मिलता है, तो रेट फिक्स हो गया, रेट पर आवर फिक्स हो गया। तो ये मिनिमम फिक्स हो गया, कितना तो मिलेगा डिपेंडिंग ऑन आउटपुट आपका। वो रेट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, जितने घंटे उस हिसाब से ये रेट फिक्स कर दिया उसने। पर बोले उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका 50% से हाइक होता है, तो ये ऐसे बढ़ता है।
तो आपकी लाइन कैसे बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन, फिर ऑल ऑफ अ सडन ये ऐसे इंक्रीजिंग लाइन, ठीक है। वेरस रो1 की कैसे जाती है, यहाँ तक सेम रहेगी, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये ऐसा शेप बनता है, रिवर्स बेल, यानी बढ़ते 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 एक पॉइंट यहाँ पे 50% आ गया, उसके नीचे नीचे नीचे। समझ में आया क्या दोनों का डिफरेंस? तो देखो उसने रो1 की लाइन कैसे ड्रॉ करी है, रो1 की लाइन भी ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको। रो1 की लाइन के लिए भी ये पहले हो गया सेम, फिर उसके बाद ये है, ये रो1 की लाइन है। समझ में आ रहा है, ये रो1 की लाइन है। और बोले पीस के हिसाब से तो आपने देख लिया, अभी आर्ट्स के हिसाब से तो ये स्टैंडर्ड ही चलते रहेगा, ये थ्रू आउट कंटिन्यू होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ आउटपुट्स। समझ में आया क्या? तो चारों समझे आपको? बोले आपका फिक्स हो गया वेज रेट पर आवर, अगर आपका नंबर ऑफ यूनिट्स कितना भी बनाओ, जितने आवर्स काम किया उसके हिसाब से वो मिनिमम गारंटी हो गया, यानी टाइम के बेसिस पे। पीस के हिसाब से जो है वो आपका कौन सा लाइन है, ये पूरा लाइन है येलो वाला, ठीक है। और रो1 के हिसाब से कौन सा है, तो बोले रेड वाला जो लाइन है वो रो1 का है, और जो ग्रीनिश लाइन है वो हल्से का है। समझ में आया क्या, लॉजिक समझा कैसे ड्रॉ किया है? ये देखना है, ये वेज रेट के हिसाब से था, ये पीस के हिसाब से है, पीस के हिसाब से कैसा होता है? नहीं, वो रेट पर आवर फिक्स किया था और यहाँ पे आउटपुट था, तो आपका वेज जो है वेज रेट वो बढ़ते बढ़ते जाता है डिपेंडिंग ऑन आउटपुट, तो नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे नहीं बचेगा। अभी यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कॉस्ट पर पीस बता दिया, एक पीस के बेसिस पे आउटपुट आपका कैसा और उसका कॉस्टिंग कैसा होगा, ये एक्सप्लेन करना है। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी ये तो सिंपल है, हो गए, ठीक है। कल मैं आपकी पूरी बुक चेक करूंगी, पूरी बुक चेक करूंगी, ठीक है। हाँ क्या सब हो गया, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं। इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट चाहिए मेरे को आपके, ठीक है कल। स्टार्टिंग की थी वो, ये अभी आपने करा, सेम लाइंस का क्वेश्चन है, कट नहीं, सेम लाइंस का है भैया, सेम टू सेम नहीं है, कट नहीं करेंगे अपन कोई भी क्वेश्चन अनलेस एंड अंटिल नंबर्स आर एग्जैक्ट सेम, कोई क्वेश्चन कट नहीं होगा, क्लियर है क्या? तो ये मुझे बना के चाहिए, ये भी होमवर्क है आपका। 6 नहीं, इलस्ट्रेशन तो वैसे भी सारे ही होमवर्क है, ये मेरे को लिख के चाहिए उसमें से स्पेसिफिक, तो फिर अभी लिखो ना। अभी तो आप बहुत इजी टारगेट लेके आई थी आज मैं, इसलिए अच्छे से पढ़ेगा। दो ही इलस्ट्रेशन बच रहे आपके, 15 और 16। 15 और 16 करके आते हैं दोनों illustration। आपके क्वेश्चन बैंक के होमवर्क के अलावा, क्वेश्चन बैंक के होमवर्क के अलावा दो ही इलस्ट्रेशन आपको करना है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 15 और इलस्ट्रेशन 16, ठीक है। वैसे भी आपकी ऐसे करोगे तो टेस्ट की पढ़ाई हो जाएंगी। के टाइम में लो ना मैम, मैम कल क्लास के टाइम में लो ना टेस्ट। अरे हाँ ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, देखो दो ऑप्शन है, एक अपन ब्रेक में ले लेंगे, ब्रेक में कब ले लेंगे? क्लास में लो ना मैम। हाँ ठीक है, जल्दी करके अपन क्लास में ले लेंगे अगर पॉसिबल रहा तो, पर 5-10 मिनट मतलब एक्सटेंड हो सकता है टाइम, वो हिसाब से रहो, ठीक है। 11:30 तक हो सकता है क्लास, ऐसा 11:30 तक सब मिला मिलू के खत्म होंगी क्लास, ऐसा अज्यूम करो, ठीक है। या तो फिर आपका डीटी होने के बाद, 4 बजे के बाद चलो वैसे भी आप एमसीक्यू की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, बताओ ये अपन ने, आप 2-4 बताए।
ये अपने अच्छा ये अपन ने कर लिए थे हाँ हाँ हो गए थे बस हो गया। चलो मैम, ये बताइए। नहीं एक अच्छा सा क्वेश्चन करना है फिर अपन छुट्टी ले लेंगे आज की। दूसरा अक्षर। इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, दो ही क्वेश्चन हाँ, है। चलो ना, बस हो गया। चलो फटाक से फिनिश हो जाते, दो ही क्वेश्चन है, बहुत टाइम है अपने पास। चलो हाँ, मैं होमवर्क करके नहीं ये क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी 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 मैं प्रैक्टिस करके ना मैं तो अभी प्रैक्टिस नहीं होती, किसी को होमवर्क में प्रैक्टिस होती है। PQ2 भी करके आओ। नहीं अभी आपको होमवर्क करना है, अभी कुछ टाइम पास करते हैं। नहीं नहीं अभी होमवर्क करना है आप लोगों को, तो ये होमवर्क में दे दूंगी। फिर अभी ये होमवर्क कर देते हैं। हाँ तो ये अभी चलो स्टार्ट करो होमवर्क। एक ही बात है नहीं ऐसे। कितने अच्छे जितने अच्छे इतने सारे तो क्या तुम लोगों को छुट्टी दे दूं क्या? क्या खेलते, इतना गंदा मौसम हो रहा है। हाँ, चलो आज मैं कहीं नहीं गई किसी के साथ। कहाँ गए थे? हाँ वो तो बहुत लेंदी क्लास मेरा ही था, उसके बीच में ब्रेक में गई थी। आपको भी अगर करना है तो एक दिन अपन सेशन रखते हैं लेंदी क्लास का, 4.5 आवर्स अप्रोक्सीमेटली था उनका सेशन। उसके बीच में हमने हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था, 2-2 घंटे के बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक था, तो 2 सेशन हुए थे 2 घंटे। तुमको अगर चलता है 4 घंटा बैक टू बैक तो फिर ठीक है, कल अपन वैसे ही करते, 4 घंटा बैक टू बैक क्लासेस करते हैं। हाँ, मैं सुबह 7 बजे से आपके चलो संडे को लोगे मैं प्लान करो। हाँ 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 यस नहीं संडे को कैंसिल